चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली चाइना इज नाउ अनदर सुपर पावर। और वो सुपर पावर जो है उसने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबके साथ हाथ मिला लिए, यहां तक कि वो इंडिया जो कि अमेरिकन कैंप में है, इंडिया भी अमेरिकन कैंप को छोड़ के और एससीओ पे पहुंच गया, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल है। तो चाइना ने बहुत बड़ी एक मैसेज दी है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारा यूरोप जो है इसको लेके बैठ के स्टडी करेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब वो जो इजारादारी थी, जो मोनोपोली थी वेस्ट की ओवर इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री माइट, वो अब खत्म हो गई है और खत्म होने जा रही है। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल जो चाइना ने दिया है। ओके सेठी साहब, लेकिन आपने कहा भारत वहां पहुंच गया है, आपको नहीं लगता कि भारत आधा पहुंचा है? स्पेशली जो मैसेजिंग भारत के पर्सपेक्टिव से हुई कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीर तो शेयर की शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ, बट एट द सेम टाइम वो परेड में मौजूद नहीं थे, जयशंकर उनके हमरा नहीं गए, और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वो डेलीगेशन में नहीं थे। नासाजी तबीयत वजह बताई जा रही है बेशक, बट भारत इस एससीओ में शिरकत के बाद खड़ा कहाँ है? वो तो ग्लोबल नॉर्थ को भी नहीं छोड़ पा रहा, और इसके बाद क्या वो मुकम्मल तौर पर इस कैंप में आ जाएगा? आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है भारत इस वक्त इतनी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है। एक तरफ वो अमेरिका के कैंप में है, तजारत भी अमेरिका के साथ है और वहां से सरप्लस भी आता है। अमेरिका की मार्केट के बगैर बहुत मुश्किल है उनके लिए। उनकी आईटी जो सारी सर्विसेज है वो भी अमेरिका खरीदता है, और बाकी जो कॉटन रिलेटेड गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो भी अमेरिका खरीदता है ज्यादातर, और उनका सरप्लस भी जो है वो अमेरिका से आता है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक अमेरिका ने बनाया था चाइना के खिलाफ एक महाज, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे। इसके अलावा फिर वो फाइव आइज भी है। तो बहुत सारे ऐसे महाज बनाए हैं अमेरिका ने और वेस्ट ने, जिसके अंदर इंडिया जो है उनका हिस्सा है। अब इस इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़ा हो गया ओवर पाकिस्तान। इंडिया 20 साल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आती थी उनका यही रवैया था कि एशिया के अंदर हमने इंडिया को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को टैक्टिकली करना है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया इज द ओनली कंट्री जो चाइना के खिलाफ खड़ी हो। तो उन्होंने इंडिया को बनाया था जी। अब इंडिया को आदत पड़ गई थी कि ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें पाकिस्तान के साथ मत मिलाएं, हाइफनेट मत करें। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहनी शुरू कर दी थी कि वी आर अ ग्रेट पावर, हम बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने कहा था कि इजराइल कि क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइश बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब भी आ गया, कम्युनिस्ट बॉम्ब भी है, तो अब हिंदू बॉम्ब भी हमने बनाना है, और बना लिया है। तो वो एक सिविलाइजेशनल अप्रोच ले रहे थे। उनका ख्याल था कि अब इसके बेसिस के ऊपर वो भी एक ग्रेट पावर, उनकी भी वही हैसियत हो जाएगी। और उन्हें स्पेशली फख्र था अपनी मईशत के ऊपर, क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है, तो वी शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ ग्रेट पावर। मगर वो है नहीं। अभी मैं देख रहा था तबसरे जो इंडिया में हो रहे हैं वो अब ग्रेट पावर से हट के आ गए मेजर पावर। जहां मसला उनके लिए अब ये बन गया है कि जो ग्रेट पावर अमेरिका है वो समझता है कि ये ग्रेट पावर नहीं बन सकते, और हमारे अंडे हमने अपने इंडिया के अंदर बास्केट के अंदर नहीं रखने। वो इसलिए नहीं बन सकते, 2 वजूहात है अमेरिका समझता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया जो है ये अब हमारे काम का नहीं रहा। एक ये कि क्वाड के अंदर भी इंडिया जो है उसने पूरा अपना रोल नहीं अदा किया। इंडिया ऐसे करता है बिकॉज इंडिया अपनी तरफ से न्यूट्रलिटी शो करना चाहता है। अमेरिका न्यूट्रलिटी को नहीं समझता, वो कहते हैं आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। और क्वाड के अंदर आप हमारे साथ हैं, हमने चाइना के खिलाफ एक महाज बनाया है, तो अब आप ये क्या, तो आप जो है कमजोर हैं आप तो। और वो कमजोरी कहां से नजर आई उनको?
ये जो पीछे जंग हुई पाकिस्तान के साथ, जी। अमेरिका वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये इंडिया के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान ने पिटाई कर दी और पाकिस्तान के साथ चाइना मिल गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया। जी। तो इस इंडिया तो इसको हैंडल नहीं कर सकता। फिर अमेरिका ने ये देखा कि अब फिर हमारे इंटरेस्ट क्या है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता, तो चाइना के खिलाफ कहाँ खड़ा होगा। जी। तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने देखा कि भाई यार जरा देखें तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें दो तीन चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया, उन्हें एक तो ये नजर आया कि ये तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं। हमने इनको कहा सीज फायर करेगा, डन, जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी, क्या बात हुई। फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी बड़े जी। वो तो इनके पास पैसे नहीं है निकालने के लिए, मगर सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है और वो तो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना से लेता है, हम चाइना से लेते हैं। और अगर हमारे तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे नहीं होने तो फिर हमें कोई और सोर्स भी तो ढूंढनी चाहिए। और ये तो तैयार है, ये तो कहते हैं आ जाओ, हम तो कानून भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अकोमोडेट कर ले। आए निकाले रेयर अर्थ मिनरल्स 16 आने जो 12 आने तुसी ले जाओ, 4 आने सानू भी दे देना, कोई गल नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार ये तो जबरदस्त, ये तो जबरदस्त। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि यारो हमारी वो क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने कहा लो ए लो 2 मिलियन $10 मिलियन। और लो मेरी फैमिली का भी खाता पूरा हो गया। उन्होंने कहा और उन्होंने कहा यार देखो अफगानिस्तान के अंदर आईसिस है, ये सारे बैठे हुए वहां, बड़ा ही टेररिज्म का वो बेस है, तो पाकिस्तान के बगैर हम कैसे टैकल करेंगे उसको। और फिर पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा है जहां ईरान साथ है और अफगानिस्तान और ईरान, तो हमें तो यहाँ होना हमारा बड़ा जरूरी है क्योंकि ईरान के साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं और टेररिज्म बन रही है अफगानिस्तान में, तो हमारा होना यहाँ जरूरी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे तो हमें यहाँ कोई लेवरेज मिलेगी जी। और आखिरी पॉइंट ये है यार कल को अगर इजराइल के साथ करना है इस्लामिक वर्ल्ड ने जी, तो पाकिस्तान के बगैर कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा यार ये भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जी। तो मेरा ख्याल है ये है कि इंडिया को जरा थोड़ा सा टाइट किया जाए। और तो जुबान इनको समझ नहीं आती, तो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, दोनों का फायदा है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सोच डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इंडिया की वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी। अब पाकिस्तान को टैक्टिकली लिफ्ट कराने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इज नॉट सूटिंग अस एनीमोर। और अगर या तो हमारी सारी बात मान जाए तो फिर ठीक है, हमें जो हम कह रहे हैं वो करे, और अगर नहीं करता तो फिर देखा जाएगा। तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो उसका सारा हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है उसके 3 सतून है। एक सतून ये है कि अंडर हिंदुत्व बीजेपी हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं जी। दूसरा सतून ये है कि हम अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तीसरा सतून ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसी वजह से हमें वोट मिलता है। ठीक है। अब तीनों सतून जो है वो खतरे में आ गए जी। खतरे में आ गए बिकॉज वो एक्सपोज हो गया है नरेंद्र मोदी। अमेरिका उसका दोस्त नहीं रहा उस तरीके के साथ, ग्रेट पावर वो बनने से रहे, वो तो आपको चांस ही नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ग्रेट पावर होता क्या है। तो और पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया है जंग के अंदर, और कोई इम्कान नहीं है कि अगर इंडिया फिर कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर भी इसी किस्म का जवाब मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, चाइना के उसके साथ है। इट्स वन, एक ही समझे आप फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो इसलिए इंडिया ने भी ये सोचा कि यार इस वक्त तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये है कि फिर अमेरिका को भी कुछ ना कुछ तो सिग्नल जाना चाहिए ना कि भाई ऐसी तो नहीं है कि आप हमें एक पुश ओवर धक्का दें तो हम चढ़ जाए। हम आपके गुलाम तो नहीं है, हम तो बहुत बड़े अभी भी ग्रेट पावर नहीं है, तो बिग पावर तो है, मेजर पावर तो है। चलो फिर हम भी जरा चाइना के साथ जाके बैठते हैं, थोड़ा अमेरिका को थोड़ी घबराहट तो होगी कि हम भी उठ के चले गए चाइना के उधर चले गए। तो इसलिए फिर ये इन्होंने ये फैसला किया कि चाइना के साथ कुछ थोड़ा बहुत किस मेकअप करना चाहिए और ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट हम कर सकें।